ये होते हैं खत्म नबूवत के पहरेदार। आज भी सिंध असेंबली के रिकॉर्ड में ये लफ्ज मौजूद है और कासिम फखरी बेवकूफ के होते हुए ये मंजूर हुआ। ये लोग खत्म नबूवत पे पहरा देंगे। जितने चूचू करने वाला ये मिनहाजियत तबका ये इसके साथ मिले हुआ अब कई बराइलर बन गए। अगर हमने बराइलर कादरी नहीं चलने दिया तो हम बराइलर रिजवी कैसे चलने दिया? जिस रिजवियत का इत्तेहाद हो मिनहाजियत के साथ, अगर मैं उसको रिजवियत कहूं तो मैं गलती पर। जिस रिजवियत का मुआशरे में जवानों में ये असरात पैदा कर दी हो कि राफी और वो एक पेट पर हूं, तो उसको रिजवियत कहना हराम है। मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं, मुफ्ती साहब को ना पकड़ लेना, ना इंतजामिया को, समझ रहे हो ना? तो हमने इतना जिहाद किया एक बराइलर कादरी के खिलाफ। मुझे 40 साल हो गए। क्यों? उसने मसले को उजाड़ने की कोशिश की थी। हमारे साथ पलाटों का झगड़ा नहीं था। तो अगर कोई रिजवी रख के अपने नाम के साथ उजाड़ेगा तो हम उसको भी उल्टा करेंगे, क्योंकि जुर्म तो बराबर है। ये नहीं कि एक हमारे मामा का बेटा है और दूसरा दुश्मन का। जवानों में जो इस तरह की कुल्लियत आ रही है कि जब मसलक की बात होती है तो वो भर के मिनहाजियों के साथ मिलकर मेरे पर FIR कटाते। लानत हो ऐसे लोगों पर। कहां की रिजवियत उनके पास कहां से आई? जो अहमद रजा की नहीं है और किसी ने बना दी तो आएगी क्या? अरे अहमद रजा की रिश्वत ने रिफज पर पेशाब किया और तुम उसको टिकट दे। खारजियत को उन्होंने दफन किया, तुम उनको स्टेटस दो और उनके साथ मिलकर इस्लाम पर हमला करो। तुम्हें कौन माफ करेगा? गालियों से हम डरते होते तो 50 साल पहले ही मर जाना था। हिम्मत करो नौजवानों, क्यों तुम्हारा मसलक दिन ब दिन जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है? हम एक फितने का मुकाबला कर करके थक गए, फिर दूसरा आ जाता है, हमारी पकाई हुई फसल का आपको लूटना शुरू कर देते। और तुम भी इतने सादा हो। मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी गद्दार के लौंडे से दवा देते। मकतूबा शरीफ, अरे ये है मकतूबा शरीफ। मेरा मुकाबला कोई लूंडा लपंडा ना करे, कोई मकतूब पढ़ने वाला बुलाओ और मेरी फिक्र को रद्द करे। गालियां देने वाले रामे गामे माजे, ये तो गलियों वालों के मुकाबले होते। कोई रजुल रशीद मेरे मुकाबिल वो मकतूबात खोल के बैठ जाए अपनी मस्जिद में और क्लिप रिकॉर्ड करे कि जलाली तूने ये कहा, ये तो ये लिख रहे हैं। सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, ऐसा कोई कीड़ा मकौड़ा मुकाबले में नहीं आ सकता। हां, इसका इम्तिहान बोलने वाले का बड़ा होगा। पाबंदियां लगेंगी, गोलियां चलेंगी, गालियां मिलेंगी। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मौलवी होना। ये हक बरवकत बयान करना, ये जिहाद है। मुफ्ती की ये ड्यूटी है। मुफ्ती की ड्यूटी धरना देना नहीं है। वो तो एक अलहदा काम था जो हमने उस वक्त कौम को उस पर भी लगाया, वो नफली काम। फर्ज है मुफ्ती का कि हक बोले, और ये फर्ज अब कौन निभा रहा है, कितने निभा रहे हैं और कब से? मुफ्ती वो काजी का हक है कि वो नाफिज करे। हम आज को ये भी है जी तुम निकले नहीं, तुम निकले नहीं। मेरे जैसों का काम फतवा देना है। कहां देखो मैंने नहीं दिया। आसिया मलूना के साथ खिलाफ दिया, उसके जज के फैसले की 48 गलतियां निकाल के मैंने उसी दिन बयान किया। मैंने मुमताज कादरी का जब नाम कोई नहीं लेता था, मैंने उसकी हीरोने का फतवा दिया। कौन सा मकाम था जब हम खामोश रहे हो? हमने तो अपना हक अदा किया और फिर बल्कि नफली भी किया। हम चौकों में बैठे, चौराहों में बैठे, डी चौक तक, हर जगह। लेकिन आलमी दीन का काम तो फतवा देना है, नाफिज करना तो काजी का काम है, मुफ्ती का काम ही नहीं। ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, देख लें वो फतवा शामी के मुकदमे में जो मुफ्ती और काजी का फर्क वहां वाज़े लिखा। तो हमने अपना काम अल्लाह के फजल से, अल्लाह को ताही माफ करे, हमेशा किया है, आज भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह दुआ है इस्तिकामत की, आखिरी सांस तक करेंगे। लेकिन इससे नजरें हटाने के लिए वो जी क्यों फलान क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, वो बेवकूफो, निकलना तुम्हारा काम है, फतवा देना हमारा काम है। और फतवा देने के लिए 40-50 साल पढ़ना पड़ता है और इल्म के समुंदर पीने पड़ते हैं। ऐसे नहीं ईंट उठाए तो नीचे से मुफ्ती साहब निकल के फतवा दे दें। तो अब ये जिस वक्त सूरत हाल मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि दिलश मरीजस व बातिनश, हमें कहते हैं, कितने कहेंगे कि बस सिर्फ पॉजिटिव तकरीर होनी चाहिए। मुझे बता, मुजद्दिद साहब मुस्लिह थे या नहीं थे? मुस्लिह, इस्लाह करने वाले। अरे वक्त का मुजद्दिद तो सबसे बड़ा मुस्लिह होता। अगर वो इस्लाह ना करते तो अकबर तो अपना दीन बना चुका था, राम और रहीम इकट्ठे कर चुका था अपनी तरफ से।
तो मुजद्दिद साहब ने इस्लाह की, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाह की, और आज वो मुकर्रिरीन जो अकीदा की तरफ आते ही नहीं, झूठ को झूठ कहते ही नहीं, जुल्म को जुल्म कहते ही नहीं, वो कहते हैं कि ये जो मुस्लिम हैं बड़ी पॉजिटिव और इस्लाही तकरीरें करते हैं, तो अकीदे का पेपर उनके अब्बे ने पास करना। जब पूछा जाएगा कि उम्मत लुट रही थी, तान पर सिहाबा किया जा रहा था, तुम्हारे पास माइक था, तुम्हारे पास स्टेज था, तुम क्यों गूंगे बन के रहे? तुमने लाखों अपने हजारों वाले मजमे महफूज किए, वो मजमे थे किसके लिए? वो तो सदाकत सिद्दीक़ अकबर पर पहरा देने के लिए थे, वो तो अदालत उमर रज़ी अल्लाह तआला पर पहला देने के लिए थे, वो हया उस्मान रज़ी अल्लाह तआला पर पहला देने के लिए थे, वो तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत पर पहरा देने के लिए थे, वो तो इश्क़ रसूल अलैहि सलाम पर पहरा देने के लिए थे, उसामुल हरमैन पर पहरा देने के लिए थे। और तुम उस वक्त ये वो करके तो लोगों को तुमने तो जागने ही नहीं दिया, तुमने इस्लाह बुलाई लोगों को, सिर्फ अपनी दुकान चमकाई कि अगर एक बार बोले तो अगले जलसे में आधे रह जाएंगे, फिर बोले तो 100 रह जाएगा, फिर आप ही रह जाएंगे। तो इस्लाम कहता है अगर तन्हा रह जाओ मगर हक बोलो, वक़्त का हक, वक़्त पर वक़्त की अज़ान, जब मुआशरा पूछ रहा है उस वक़्त बोलो, जब अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत पर हमला हो रहा है उस वक़्त बोलो, जब सहवन शरीफ में अल्लाह को अली और अली को अल्लाह कहा जा रहा है तो उस वक़्त मरो बोलो, जब सिंध असेंबली में एक बंदा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उम्मुल अंबिया कह रहा था तो तुम भी बैठे थे असेंबली में, उस वक़्त मरते और बोलते। समझा है? उम्मुल अंबिया का पता है? नबियों की मां। ये किसका लक़ब है? ये सिंध असेंबली में वजीर ने, नासिर शाह ने पिछले दौर में बाकायदा ये देख के पढ़ा, पढ़ के माना भी किया कि सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल अंबिया जो नबियों की मां है उनके लिहाज से ये है, वो आगे बयान किया। तो मर गए थे सारे मुसलमान वहां पर। ये तो कादियानियों को जवाब देने वाली बात है। वो कहेंगे हमने एक माना, तुमने हमें काफिर बनाए, तो हमारी असेंबली में कम अज कम वो तो 3 तो होने चाहिए जिनकी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मां है। किसी के कान पर जूं नहीं होते हैं खत्म नबूवत के पहरेदार। आज भी सिंध असेंबली के रिकॉर्ड में ये लफ्ज मौजूद है और कासिम फखरी बेवकूफ के होते हुए ये मंजूर हुआ। ये लोग खत्म नबूवत पे पहरा देंगे। इनको लगता है कि सिर्फ बॉर्डर पार कोई कादियानी हो तो फिर खत्म नबूवत मोहल्ले में जो रवाफिज 12 बनाए बैठे हैं उनका पता ही नहीं। इल्म हो पहले चाहिए। समझ आ रही है ना? अच्छा जी, अब मुजद्दिद साहब कहते हैं फर्ज कुने, चलो फर्ज कर लेते हैं। उस खतीब ने क्या किया कि बतअस्सुब इनाद तरक न करदा बाशिर। चलो तुम झगड़ा करते हो, नहीं तुमने वैसे ही कहा कि वो तअस्सुब की वजह से, इनाद की वजह से उसने तरक किया, तुमने वैसे उस पर थोप दिया। मुजद्दिद साहब कहते चलो फर्ज कर लेते हैं कि उसने तअस्सुब की वजह से ये चारों नाम, चारों खुलफाए राशिदीन के तरक नहीं किए। किस लिए तरक किए? फरमाया ठीक है ये मान लेते हैं कि उसने तअस्सुब की वजह से तरक नहीं किए। तो फरमाते हैं वईद मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम रा, जे जवाब खाद गुफ्त। हदीस शरीफ में जिसने किसी कौम से मुशाबत की वो उन्हीं में से है। चलो इसने इनाद से नहीं छोड़े, तो इसने उस कौम से मुशाबत की जो खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं लेते, इसका जवाब दो। चलो तुम्हारी वजह से उसने इनाद की वजह से नहीं छोड़े, लेकिन मुशाबत तो पाई की रवाफिज के साथ कि वो भी इन चारों का नाम नहीं लेते, इसने भी इन चारों का नाम नहीं लिया। मुजद्दिद साहब कहते इसका जवाब है कि इस पर जो वईद है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी से मुशाबत करे कल क़यामत के दिन मेरा नहीं उन्हीं का होगा, तो उन्हीं का तो बन गया। इसका क्या जवाब? फिर फरमाते हैं वअज़ मज़ान ने तुहम के इत्तकू मिन मवाद या तुहम इत्तकू मिन मवाद इत्तुहम चगुना खलास खहत गुफ्त गश्त। फरमाया फिर अगला भी एतराज कि हदीस शरीफ में तोमत की जगह से बचो, तो ये नाम ना लेने से तोमत लग जाती है। बंदा राफिज़ी है तो ये क्यों नहीं बचा तोमत से? इतने नाम लेने थे ताकि तोमत से बच जाता। अब सिर्फ खत का इब्तिदाई हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं। जिन बुजुर्गों के खत की ये चंद लाइने इतनी फैसला कुन है, उनकी पूरी तालीमात कितनी फैसला कुन है।
आज जेड़ा के मैं भी मुजद्दिदी, वो भी मुजद्दिदी, ये भी मुजद्दिदी। अरे ये है मुजद्दिदी होना। मुफ्त के मुजद्दिदी, मुजद्दिदी ट्रेडिंग सेंटर। अरे मुजद्दिदी अकीदा सेंटर पहले तो खोलो। मुजद्दिदी दरगाहें हैं, मुजद्दी पीरजादे हैं, जो ठीक कर रहे हैं सलाम उनको, लेकिन ये किसने पढ़ना है, ये किसने पढ़ाना है? पीर साहब एक हाफिजाबाद कहते हैं हम मुजद्दिद साहब आंखें बंद हैं, मुजद्दिद साहब ने तो खुद खिलाफ कर बैठते हैं। तो ये पढ़ो, मुजद्दिद साहब को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मुजद्दिद साहब चाहते क्या है। नाम से कहते रहो हम मुजद्दिदी हैं, हम मुजद्दिद साहब वाले हैं, हम मुजद्दिद साहब की मानते हैं, तो वो पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने लिखा क्या है। और पढ़ना फिर मेहनत लगती है, ये पढ़ना पड़ता है और फिर जाकर इसके लिहाज। अब पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 वलियों का, सैयद नूरुल हसन शाह साहब कैलानी, वो भी बतौर चैलेंज में पेश कर रहा हूं कौम के सामने भी और उन हजरात के सामने, और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अभी उर्स गुजरा है सफर में आखिर के अंदर। तो और ये देख लो कि आज हमारा कल्चर कितना बिगड़ चुका है। जिस चीज को हम कुछ कभी नहीं समझ रहे, कभी हिसाब ही नहीं लगाया कि हमारे खतीब ने नाम लिए है या नहीं। चलो जो भूल के नहीं लेते तो नहीं, आगे याद भी रखे खतीब के लेना भी है, जो भूला है वो मुआफ है। लेकिन ये पाबंदी किस लिए फरमाया? खत लिखा अब सैयदों को कि तुमने गफलत क्यों की। अब सैयद कहें मुजद्दिद साहब तुमने हमारी तौहीन कर दी है, हमें तुमने खत क्यों लिखा? उस खतीब को लिखा नहीं। सैयद जिम्मेदार है कौम के, दीन उनके घर का है, सबसे पहले पैरा उन्होंने देना है। तो हम उनसे दरखास्त करते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। भाई नाराज ना हो, हम तो तुम्हारे नौकर हैं, कदमों की खाक हैं। सैयद सही उल अकीदा हो, अनपढ़ भी हो, मैं उसके जूते उठा के अपने सर पे रखूंगा। लेकिन हमसे ये नहीं बर्दाश्त होता कि तुम्हारे नाना जी का दीन बेघर हो जाए, गरीबुल वतन हो जाए, तुम्हारी कोठियां हो, उस दीन का कोई जगह मरला भी ना हो। ये दर्द है हमारा। अल्लाह ताला हम सबको इस जज्बे के साथ अहले सुन्नत को बचाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।